बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ी आपदा है, बिहार में कोरोना ने तेज़ी से अपना पैर पसारना शुरू किया है। बहरहाल इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई बार मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि चुनाव का सही माहौल नहीं है, चुनाव को टाला जाना चाहिए। वहीं इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। अब एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भाजपा नेता कुंदन सिंह ने पलटवार किया है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए बेगूसराय में एक बयान जारी करते हुए कुंदन सिंह ने साफ तौर पे कहा कि लालू प्रसाद यादव किंग मेकर थे और यही कारण था कि उनके वक्त जो चुनाव आयोग है उनके इशारे पर चलता था। फिलहाल जो परिस्थिति है, जिस तरीके से सुशासन की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं कुंदन सिंह, सुनिए। देखिए, सबसे पहला बात तो चुनाव कब होगा, कैसे होगा, ये तय इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, इनके पिताजी जब किंग मेकर हुआ करते थे तेजस्वी जी के, तो उस समय होता होगा सरकार का दखल रहता होगा इलेक्शन कमीशन पर। मोदी जी के सरकार में इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र बॉडी है और इलेक्शन कमीशन तय करेगा चुनाव कब होगा, कैसे होगा। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस कोरोना में काम कर रही है, आदरणीय नीतीश कुमार जी की और सुशील मोदी जी की सरकार बिहार में इस कोरोना काल में काम कर रही है, ये जितने विपक्षी पार्टी हैं वो भयभीत हो रहे हैं। और उनका ये भय है, उनका ये डर बोल रहा है कि चुनाव अभी नहीं होना चाहिए। अगर वो बता रहे हैं कितना खराब व्यवस्था है बिहार सरकार का और ढंग से सारा व्यवस्था को नहीं किया जा रहा है कोरोना काल में, तो उनको तो तुरंत चुनाव करवाना चाहिए। वो चुनाव क्यों आगे बढ़वाना चाह रहे हैं? इसका मतलब उनके अंदर डर है। और बिहार की सरकार जिस हिसाब से इसको टैकल कर रही है कोरोना को, निश्चित रूप से यहाँ की जनता बहुत खुश है और उनके मन में डर, और ये डर अगर है विपक्षी पार्टियों में तो ये डर अच्छा है। नहीं, निश्चित रूप से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं बेगूसराय में। और आप देखें, सबसे पहले दिल्ली में सबसे ज़्यादा हुआ, फिर मुंबई में हुआ, पुणे में। अब वहाँ के लोग यहाँ से जैसे भी है, संक्रमण फैलता है एक से दूसरे में, तो यहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, ये सही बात है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सरकार की व्यवस्था में कोई कमी है। थोड़ा बहुत कमी कितना भी व्यवस्था करें आप रहती है, लेकिन सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि जो सबसे अच्छा व्यवस्था हो सके वो दें। तो मेरा विश्वास है कि नीतीश जी के सरकार में और सुशील जी के सरकार में जो सबसे उत्तम व्यवस्था होगा उसको मुहैया कराया जाएगा जनता जनार्दन के लिए, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए, विपक्षी पार्टी एक तरफ कहते हैं कोई व्यवस्था नहीं है, लोग त्रस्त हैं सरकार, तो फिर चुनाव आगे बढ़वाने की क्यों बात करती है? उनको तो चाहिए तुरंत चुनाव हो जाए। लोग जब खफा है, गुस्सा है, नाराज है सरकार से और व्यवस्था नहीं है तो निश्चित नाराज होंगे, तो चुनाव करवा ले तुरंत। तो विपक्ष दोनों, मैंने चित्त भी मेरा, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, देखिए, इसमें सुनील राम जी की कोई गलती नहीं है। वो तो बेचारे बीमार थे, वो तो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करके भी लौटे और जनता अति उत्साहित होने के कारण कुछ इस तरह का काम कर गया। और मैं ये बताता हूँ, ये बिहार में नहीं, अगर आप फोटो देखते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, बड़े बड़े शहरों में भी जिस सोसाइटी का कोई बीमार पड़ता है, अस्पताल जाता है, और वो ये एक संघर्ष ही है जिंदगी और मौत के बीच, इसको जीत के जब आता है तो ये लोग बताते हैं, उसका स्वागत करते हैं, सीटी बजाते हैं, गाना बजाते हैं, ताली बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, उसका स्वागत करते हैं और लोगों को वो एक मैसेज देते हैं कि ठीक है, कोरोना बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और हमारी सरकार सक्षम है बिहार और केंद्र में। आप अगर बीमार भी पड़ते हैं तो आपको व्यवस्था दी जाएगी, सरकारी स्वास्थ्य का, आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा और आपके जीवन की हानि नहीं होने दी जाएगी। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि जनता कभी कभी अति उत्साहित हो जाती है और अति उत्साहित होने के कारण कुछ गलतियां हो जाता है लोगों से, लेकिन इसमें सुनील राम जी का कोई दोष नहीं है। उन्होंने नहीं कहा किसी को आने के लिए, उन्होंने नहीं कहा कि आप ढोल बजाइए। लोग वहाँ, चूँकि वो एक लड़ाई जीत के आ रहे थे, जिंदगी और मौत की संघर्ष जीत के आ रहे थे, लोग अति उत्साहित हो गए, उनके घर परिवार के या जो भी लोग होंगे, मैं नहीं जानता कौन लोग थे, वो अति उत्साहित होने के कारण चले आए। उनसे मेरा निवेदन होगा कि आगे से इस बात का ख्याल रखें पूरे बेगूसराय की जनता से कि इस तरह का भीड़ ना करें। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा।
जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।